नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं जनगणना क्यों ज़रूरी है। हालांकि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जनगणना कल्याणकारी योजनाओं के लिए, वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए और किस व्यक्ति की क्या आवश्यकता है उसके लिए ज़रूरी होता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से जब हम इसको समझते हैं, जनगणना की संरचना को समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज के सेशन में उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याओं के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि आखिर ये ज़रूरी क्यों है और आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। व्हाट इज़ प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, अर्थात किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में करें। हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, अच्छा अर्थात वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें, क्या मशीनों के द्वारा करें या मजदूरों के द्वारा करें। फॉर होम आर दीज गुड प्रोड्यूस। अब तीनों को हिंदी में समझ करके और इसकी जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं के अधीन समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर चर्चा कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि किस वस्तु का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। मान लेते हैं ये कहा जाए कि हम कार का उत्पादन करें और खाद्यान्न का उत्पादन करें। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि कार का उत्पादन करें और एक व्यक्ति है वो कह रहा है कि नहीं, खाद्यान्न का उत्पादन करिए। दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग हैं। एक व्यक्ति खरीदने में सक्षम है इसलिए वो कह रहा है कि कार का उत्पादन करिए। एक व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कह रहा है कि खाद्यान्न का उत्पादन करें। अब यहाँ पर समस्या है कि हम किस वस्तु को प्रायोरिटी दें। अगला कह रहा है कि हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, हम इन वस्तुओं का उत्पादन कैसे करें। तो हमारे पास 2 विकल्प हैं। एक तो हम मशीनों के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं और दूसरा है कि हम श्रम बल का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात मजदूरों के द्वारा उत्पादन कर सकते हैं। अगर हमने मशीनों के जरिए ही उत्पादन किया तो जॉबलेस ग्रोथ होगी। कहने का मतलब ये है हमारी अर्थव्यवस्था में ग्रोथ तो होगी लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसका फ़ायदा ये है कि कम समय में अधिक वस्तुओं का उत्पादन होगा और उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों ही बेहतर होगी। लेकिन हम श्रम के माध्यम से अगर उत्पादन करते हैं तो उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी और प्लस उसकी जो लागत है वो अधिक होगी। मतलब लागत अधिक होगी, क्वांटिटी खराब होगी और समय भी अधिक लगेगा। लेकिन अगर हम केवल मशीनों के द्वारा उत्पादन कर रहे हैं तो बेरोजगारी की समस्या होगी, श्रम बल को रोजगार नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में से किसको वरीयता दिया जाना चाहिए या दोनों को ही वरीयता दिया जाना चाहिए, ये हमारे सामने समस्या है। ये कह रहा है फॉर होम आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, अर्थात किसके लिए उत्पादन करें। क्या बच्चों के लिए उत्पादन करें, आप बच्चे के लिए या बच्चों के लिए, या फिर युवा के लिए आप कहेंगे उसके लिए उत्पादन करें, या बुजुर्ग आबादी के लिए उत्पादन करें। तो इन सब में से किसको हमें वरीयता दिया जाना चाहिए या देना चाहिए। अगर केवल बच्चों के लिए उत्पादन करें तो बच्चों को खिलौने चाहिए। अगर केवल युवाओं के लिए उत्पादन करेंगे तो उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर केवल बुजुर्गों के लिए उत्पादन करेंगे तो वृद्धावस्था में जो उनकी समस्याएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, उन सभी ज़रूरतों को आप घर कह सकते हैं या आवास कह लीजिए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम की बात कर सकते हैं, या फिर आप उनके लिए मेडिसिन की बात कर सकते हैं। तो अगर इनमें से केवल किसी एक के लिए उत्पादन किया जाए तो भी समस्या है, और अगर किसी एक को चुनते हैं या सभी को चुनते हैं तो कितनी मात्रा में किसके लिए क्या उत्पादन करें, ये हमारे सामने समस्या है। और इसीलिए हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि हम जनगणना करें और देखें कि जनसंख्या की संरचना कैसी है, अर्थात हमारे देश में जो आबादी है उस आबादी में कितने बुजुर्ग हैं, कितने युवा हैं, कितने बच्चे हैं और उन सभी की आवश्यकताएं क्या हैं। फिर हम ये देखेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था में कितने ऐसे लोग हैं जो शारीरिक श्रम देने में सक्षम हैं या केवल शारीरिक श्रम ही कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे क्षेत्र है जहां पर मशीनों के द्वारा ही उत्पादन होगा और मशीनों के द्वारा उत्पादन करना ही बेहतर होगा। जैसे अगर हमें चिप बनाना हो तो उसके लिए हमें मशीनों की आवश्यकता होगी, श्रम बल के द्वारा हम उसका उत्पादन नहीं कर सकते।
अगर करेंगे भी तो भी काफ़ी समय लगेगा और उसके साथ साथ कॉस्टली भी होगा और वो क्वांटिटी हम क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर हम केवल कार का उत्पादन करेंगे तो भी समस्या है, खाद्यान्न का उत्पादन करेंगे तो भी समस्या है। एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मुझे कार चाहिए क्योंकि मैं खरीदने में सक्षम हूँ। अब दोनों का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। इस समस्या का समाधान यानी कि जो व्यक्ति खरीदने में सक्षम है, बाजार उसके लिए कार प्रोवाइड करे, और जो व्यक्ति अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, सरकार उन लोगों को कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें सहायता दे या फिर उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करे। इन सभी कार्यों के लिए, इन सभी के लिए ज़रूरी है कि हम जनसंख्या की संरचना को जानें, और जनसंख्या की संरचना तभी जानी जा सकती है जब हम अपने देश में जनसंख्या अर्थात जनगणना करें। तो आज के सेशन में इतना ही। अगले किसी क्लास में और अधिक टॉपिक पर बात करेंगे। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।